Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Noor School and College, Mansehra. Dear student, before starting my lesson, I would like to ask a few questions. My first question is, what is atmosphere? A thick protective blanket of air around the earth is called atmosphere. My second question is, student, what is the composition of atmosphere? The major constituent of atmosphere are nitrogen, which is 78%, and oxygen, that is 21%, while the minor constituent of atmosphere are carbon dioxide, which is 0.03%, and noble gases like helium, neon, argon, krypton and xenon, which are almost 1%, and water vapors, which are variable in percentage. My third question is, what are the main effects of air pollution? The main effect of air pollution on environment are acid rain, greenhouse effect, ozone depletion and global warming. My last question is, student, what are the sources of air pollution? The sources of air pollution are oxide of carbon, oxide of sulfur, oxide of nitrogen and chlorofluorocarbons. Harmful effect of air pollution. बच्चों, एयर पोल्यूशन के तीन बड़े आपके पास इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट वन एसिड रेन, सेकंड वन यूट्रोफिकेशन, थर्ड वन ग्राउंड लेवल ओजोन. इसके अलावा भी हो सकते हैं आपके लेवल पे, जस्ट तीन को ही डिफ़ाइन करना है. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एसिड रेन. बच्चों, आपने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा कि एयर पोल्यूटेंट्स में आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र भी प्रेजेंट होते हैं. अब ये ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र आपके पास फैक्ट्रियों के धुएं से या आपकी गाड़ियों के धुएं से या आपके पास कोयल वगैरह के जलने से आपके पास सल्फ़र के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और ये आपके पास एयर पोल्यूटेंट होते हैं. जब ये एयर पोल्यूटेंट ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र आपके पास रिएक्ट होता है रेन वाटर के साथ, जब आपके पास ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र रिएक्ट होता है रेन वाटर के साथ, तब जाके ये आपके पास एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन और तेज़ाबी बारिश जिसको हम कहते हैं. और तेज़ाबी बारिश एक्चुअली क्या करती है, एसिड रेन डैमेज वेजिटेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स. जितने भी आपके पास बिल्डिंग मटेरियल्स होती हैं उनसे एक्चुअली आपके पास कलर वगैरह हट जाता है. आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ सालों के बाद आपके बिल्डिंग मटेरियल से कलर वगैरह हट जाते हैं, वो एक्चुअली इस एसिड रेन की वजह से होता है. तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट कैन क्रिएट एसिड रेन कंपाउंड व्हेन विच कैन कॉज डैमेज टू वेजिटेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स. सेकंड आपके पास बच्चों, आपके पास जो इफ़ेक्ट है उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन बच्चों, जैसे कि हम अपनी ज़मीनों के अंदर मोस्टली क्या करते हैं, खाद वगैरह यूज़ करते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स वगैरह वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, या जैसे कि हम ज़मीनों के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल्स वगैरह को यूज़ करते हैं. उन ज़मीनों के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो उनकी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये आगे लेवल पे आप पढ़ लेंगे कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रेट्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. अब ये नाइट्रेट्स वगैरह के ऊपर जब आपके पास बारिश होती है, जब इसके ऊपर बारिश होती है तो होता कि रेन वाटर के साथ वो ऑक्साइड के नाइट्रोजन क्या हो जाते हैं, दरियाओं तक आ जाते हैं. जब वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दरियाओं तक आते हैं तो दरियाओं के अंदर
उनमें क्या होते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्जाई हो जाती है। मीन टू से उस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से दरियाओं के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ, हद से ज़्यादा एल्जाई की ग्रोथ हो जाती है। जब पानी के अंदर एल्जाई की बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में ग्रोथ हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो उस पानी के अंदर इर्द गिर्द और एक्वेटिक लाइफ के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। वो एल्जाई क्या करते हैं, वो सारा का सारा ऑक्सीजन उस पानी से क्या कर लेता है और उसके इर्द गिर्द जितने भी एक्वाटिक लाइफ होते हैं ना, वो सारे के सारे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर होगी बात कि जितने भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वगैरह होते हैं उसके ऊपर जब रेन होता है तो रेन के साथ ज़मीनों से वो क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दरियाओं तक आते हैं। दरियाओं से वो दरियाओं के अंदर एल्जाई की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से इर्द गिर्द जितने भी एक्वाटिक लाइफ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है ज़िंदा रहना, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सारा का सारा एल्जाई क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो चलिए, Rain can carry oxide of nitrogen to river and soil. This can cause abnormal growth of algae in water bodies, making condition for other aquatic organism very difficult to live. Is that clear? थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों, ग्राउंड लेवल ओजोन। बच्चों, ग्राउंड लेवल ऑफ ओजोन को समझने के लिए, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एयर पोल्यूटेंट्स जैसा कि ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC, वोलेटाइल उसको कहते हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी भी हीट लग जाए, जिसके ऊपर सनलाइट थोड़ी सी भी लग जाए, वो एकदम क्या हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन कंपाउंड को कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये भी देख लिया था। हाइड्रोकार्बन बर्न इन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स के अंदर जो पेट्रोलियम वगैरह बर्न होते हैं, ये एक्चुअली आपके पास क्या होता है, इसके ऊपर जब आपके पास ये जब मीन टू से गाड़ियों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं धुएं की फॉर्म में, जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये एक्चुअली इनके जो ऑक्साइड वगैरह होते हैं या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह होते हैं, ये आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर जब जाते हैं तो इसके ऊपर जो सनलाइट लगती है, सनलाइट इनको कन्वर्ट कर देती है इनटू ऑक्सीजन रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ऑक्सीजन रेडिकल क्या होते हैं, ये खैर आप आगे लेवल पे देख लेंगे। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आपके पास ऑक्सीजन रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर देती है और वो ऑक्सीजन रेडिकल जो होती हैं वो आपके पास ओजोन की फॉर्मेशन को, ग्राउंड लेवल ओजोन की फॉर्मेशन को काज करती हैं। सिंपल आपके लेवल में मैं आपको इतना बता दूं कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है या हाइड्रोकार्बन जो गाड़ियों के अंदर बर्न होता है, वो जब आपके पास आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है तो सनलाइट की मौजूदगी से, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनके ऊपर जब लगती है तो वो एक्चुअली कुछ ऐसी स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं जो आपके पास ओजोन को बनाने का काम करती हैं। और वो ओजोन लेवल जो होता है आपकी पीपल हेल्थ के लिए भी डैमेज होता है, पीपल हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है और डैमेज फॉर प्लांट एंड एनिमल्स के लिए भी होता है। क्लियर होगी ये बात? Chemical reactions involving air pollutant create poisonous gas like ozone gas, which affect people health as well as damage plant and animals lives. Is that clear? Next है बच्चों आपके पास problem caused by pollutant in human organ system. Human organ system के अंदर pollutant क्या काज करती हैं, उनसे क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, उनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। जैसा कि पोल्यूटेंट आपको 4 किस्म के मैंने एयर पोल्यूटेंट बताए थे, आप मेरे साथ रिपीट कर दें। फर्स्ट वन, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये 4 किस्म के एयर पोल्यूटेंट होते हैं। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पर इनके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड? सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र के साथ जब भी 2 ऑक्सीजन लगे होंगे उसको कहते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। लास्ट टाइम आपने देख लिया था SO2 इज़ कॉल्ड सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के सबसे पहला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके पास इरिटेशन ऑफ आई, नोज़ एंड थ्रोट। आईज, नोज़ और
थ्रॉट्स के अंदर आपके इरिटेशन वगैरह इसकी वजह से हो सकती है। जब आपकी हवा के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो उससे आपके पास इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़ और थ्रॉट हो सकता है। इसके अलावा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, आपकी ब्रीथिंग के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, उनके अंदर डिफ़िकल्टी हो सकती है, जैसे कि आस्थमा हो सकते हैं, आपको क्रोनिक ब्रोंकिटिस हो सकती हैं। आस्थमा क्या होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकिटिस क्या होते हैं, ये आप 10th क्लास के अंदर देख लेंगे। उसके अलावा ये सारी दोनों आपके पास सांस की बीमारियों के नाम हैं, ठीक है। इनमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जनरली आप कह सकते हैं कि ब्रीथिंग में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है लंग्स कैंसर्स। सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा के अंदर होगा, उनको अगर आप इनहेल करेंगे तो उससे आपके लंग्स कैंसर हो सकते हैं। उसके अलावा रिस्पायरेटरी फेलियर, आपके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो आपका फेल हो सकता है। मीन टू से अगर आपके हवा के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, आप इनको अगर इनहेल करेंगे तो आपके रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकते हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हार्ट से रिलेटेड जितने भी आपके पास डिजीज़ होती हैं, हार्ट ब्लड वेसल्स से जितनी भी रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ये आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से हो सकती हैं। इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़ एंड थ्रॉट, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, लंग कैंसर, रिस्पायरेटरी फेलियर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं। उसके अलावा बच्चों सेकंड जो हमने डिस्कस किया था ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के भी आपके पास नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट इसका है डैमेज लंग्स टिश्यू। आपके पास लंग्स टिश्यू होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा 7th क्लास के अंदर देखे होंगे कि लंग्स के अंदर आपके पास छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। वो एल्वोलाई वगैरह लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको आपके पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डैमेज कर लेते हैं। उसके अलावा ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती हैं। जब आपके लंग्स टिश्यू डैमेज हो गए तो ज़ाहिर है आपकी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। फेलियर ऑफ हार्ट, आपका हार्ट वगैरह इसमें फेल हो सकता है। अगर आप ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को ज़्यादा इनहेल करेंगे तो आपकी हार्ट काम करना छोड़ दे सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो पोल्यूटेंट्स है बच्चों वो आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका आपके ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में जस्ट एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसा कि आपके पास मेन काज ऑफ स्किन कैंसर, जो आपकी स्किन कैंसर होती है बच्चों ये मोस्टली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो सकती है। अगर आप हवा के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इनहेल करेंगे तो आपको स्किन कैंसर वगैरह इससे हो सकता है। लास्ट वन आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट आपके ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पर हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इनहेल करेंगे हवा के अंदर तो इससे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन टू से आपका दिमाग वगैरह डैमेज हो सकते हैं और आपके दिल इससे डैमेज हो सकते हैं। स्वेयर, हेडेक, नाउसिया एंड डिज़नेस इससे हो सकती हैं। शदीद किस्म का सर दर्द होगा, वॉमिटिंग वगैरह आपको हो सकती है और इसके अलावा चक्कर वगैरह आपको आ सकते हैं। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो ज़ाहिर है आपका सर में भी दर्द हो सकते हैं, आपको नाउसिया हो सकते हैं, आपको चक्कर आने भी हो सकते हैं। इसके अलावा रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं उस वक्त जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं उनके अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है ना, उस ऑक्सीजन कैरियर की कैपेसिटी जो हेमोग्लोबिन के अंदर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर लेंगे। क्लियर होगी बात? यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया बच्चों कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, जैसा कि 4 किस्म के एयर पोल्यूटेंट होते हैं। फर्स्ट वन हमने देखा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, उसकी क्या क्या इफ़ेक्ट हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पर। उसके अलावा हमने देखा इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन
थर्ड हमने देखा इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और फोर्थ वन हमने देखा इफ़ेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बच्चों ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। बच्चों ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आपकी सनलाइट से रेडिएशंस आपके ज़मीन के ऊपर आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी रेडिएशन आपके पास सन से आती हैं ज़मीन के सरफेस के ऊपर। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कम फ्रॉम सन इनटू अर्थ सरफेस, अ पार्ट ऑफ इट्स इज़ एब्जॉर्ब बाय अर्थ। आपकी जो अर्थ होती है इस सनलाइट में से कुछ पार्ट आपके जो है आपके पास आपकी अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ जो होती है एंड रेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, और बाकी जो रेडिएशन होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास दोबारा एटमॉस्फेयर में जाती हैं। अब अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसेस होंगी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CH4, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं ठीक कर लेता हूँ। आई होप अब आपको नज़र आ रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। मैंने आपको बताया कि जो आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो ज़मीन के ऊपर आती हैं सन से। अब कुछ जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो आपके पास ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ जो बाकी रह जाती हैं वो दोबारा रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसेस प्रेजेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स, अगर ये प्रेजेंट होगा तो आपकी जो रेडिएशन दोबारा रिफ्लेक्ट होकर दोबारा एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती हैं, एटमॉस्फेयर से ऊपर खला के अंदर जाती हैं। एक्चुअली वो रेडिएशन को ये वाली गैसेस क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्व कर लेती हैं। ये वाली गैसेस जब इन रेडिएशन को एब्जॉर्व करती हैं तो आपके एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, दिन ब दिन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और दिस एटमॉस्फेयर इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और इसी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। और ये जो गैसेस जो आपके पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को काज करती हैं उस गैसेस को कहते हैं बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस। क्लियर होगी, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होते हैं, दोनों में थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। चलिए मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एंटर फ्रॉम द अर्थ, अ पार्ट ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब बाय अर्थ एंड रेस्ट आर रिफ्लेक्टेड back to the atmosphere. Some gases present in atmosphere, that is carbon dioxide, methane, oxide of nitrogen and water vapors, trap a part of heat reflected back to the atmosphere and increase in atmospheric temperature. This atmospheric effect is called greenhouse effect. The gases involved in greenhouse effect is known as greenhouse gases. क्लियर होगी बात। ये चीज़ें जो मैंने आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बता दिया, एक डायग्राम की मदद से आपको इजीली समझा देता हूँ। बच्चों इस डायग्राम में आपको मैंने ये आपके पास अर्थ की डायग्राम बनाई है और उसके ऊपर आपके पास ये आपके पास एक मुख्तलिफ़ गैसेस का इन्वेलप बनाए हुए है। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मीन टू से ग्रीन हाउस गैसेस आपको बना के दी हुई हैं। अब होता क्या है, आपकी सनलाइट जो है वो आपके पास आती है ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं। ज़मीन उनकी रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो आपके पास ज़मीन के सरफेस पर जब आती हैं, कुछ तो ये ज़मीन की सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं और दोबारा कुछ आपके पास क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं। अब एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आपके पास ये ग्रीन हाउस गैसेस होंगी तो आपके पास ये रेडिएशन को दोबारा क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब ये आपके पास एब्जॉर्ब होंगी तब क्या होगा,
ये एटमॉस्फेयर से ऊपर नहीं जाएंगी, और जब ये एटमॉस्फेयर से ऊपर नहीं जाएंगी तो आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, और जब आपका एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो आपके पास दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सबसे पहला मेन पॉइंट, दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशंस के इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। हमने 3 तरह के इफ़ेक्ट पढ़ लिए, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, ग्राउंड लेवल ओजोन। एसिड रेन के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जब रेन वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तब जाके आपके पास एसिड रेन बनता है। यूट्रोफिकेशन के बारे में आपको बताया कि जब आपके पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रेन वाटर के साथ कैरी होकर आपके पास रिवर में जाती हैं तो रिवर के अंदर उनसे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्जाई प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे आपके पास इर्द गिर्द के एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन लेना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और वो ज़िंदा नहीं रह पाते। ग्राउंड लेवल ओजोन को के बारे में आपको बताया कि आपके पास जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो ग्राउंड लेवल ओजोन को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड मेन पॉइंट इज़ बच्चों प्रॉब्लम काज बाय पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। 4 किस्म के पोल्यूटेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको सल्फर के इफेक्ट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बहुत सारे इफ़ेक्ट बताएं। जर्नली सब के इफ़ेक्ट में आपके पास रिस्पायरेटरी डिजीज़ कॉमन हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ इनमें कॉमन हैं, जबकि आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्किन कैंसर के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद मैंने आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट समझा दिया। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक्चुअली जब आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्व करके एटमॉस्फेयर में बैक नहीं छोड़ती, उस इफ़ेक्ट को एक्चुअली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है। आज के लेक्चर का आपका होमवर्क है, राइट डाउन ऑल लेक्चर ऑन योर वर्कशीट्स। आपने अपने वर्कशीट्स के ऊपर सारे के सारे लेक्चर को लिखना है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।